Hello everyone, good morning to all of you friend. Statistics and standard 11th and now in this session we will going for the chapter number 1, that is the index number. And I know that in statistics are divided into two parts, and obviously in a initial level we will going for the first part and first chapter, that is the index number. And I think you can see the contents of the chapter number first, and there are a different seven concept. The first one, that is the definition and meaning of index number. And I think you all know about that topic, that is the definition and meaning, because in the previous lecture we already completed this point. Second one, that is the characteristics of index number. And third one, that is the uses of index number. uh, so now we already completed the first, second, and third topic in the last session. And now we will going for the fourth one, that is the Bezier. And then fifth one, that is the conversion, then computation of index number, and the seventh and last one, that is the cost of living index number. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दोस्तों अब शुरुआत कर रहे हैं बेस ईयर की। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर होगा वो अगर हम थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि मोर देन 50% स्टूडेंट मे बी नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द ऑल द टॉपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी विल लर्न इन बोथ द लैंग्वेज, दैट इज़ द इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसा होता है कि वो थ्रू आउट इंग्लिश नहीं समझ पाते, भले ही वो सीनियर केजी जूनियर केजी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, तो भी बहुत सारा ज़्यादा स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है, हमें पता ही है। सो नाउ वी विल गोइंग फॉर दी फोर्थ वन, दैट इज़ द बेजियर। यस, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे कि डेफिनेशन एंड मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे दो मेथड थी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एंड देन यहाँ पे आप एक टेबल को भी देख सकते हो, आई थिंक टेब्यूलर फॉर्म, जिसमें प्राइस ऑफ बेस ईयर की बात कर रहे, करंट ईयर की बात कर रहे। मैंने आपको समझाया था कि आपको बेस ईयर और करंट ईयर ऐसा ज़रूर नहीं कि लिख के दे तभी हम बेस ईयर या तो करंट ईयर को डिसाइड कर सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो लास्ट वन होगा दैट इज़ द करंट ईयर। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगा। समझो कि यहाँ पे अलग अलग ईयर में लिख रहा हूँ, 2000, 2002, 2005, 10, 13, 2017। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी दो अलग अलग ईयर को ले सकते हो। देखो कि हम अगर 2000 और 2002 की बात करें तो यहाँ पे आपको रखना है कि लास्ट जो लेटेस्ट है वो 2002, देन इट इज़ द करंट ईयर एंड 2000 इज़ अ बेस ईयर। आपको ऐसे याद रखना है। एंड देन अगर समझो कि आप इन दोनों को ले लेते हो, तो यहाँ पे 2002 जो पहले करंट ईयर था, अब 2002 यहाँ पे बेस हो गया और 2005 इज़ अ करंट ईयर। कि जो पीछे का जो भी ईयर यहाँ पे दिया हुआ है हमें कंसिडर करना है, दैट इज़ द करंट ईयर। एंड देन अगर समझो कि इन दोनों की हम बात करें तो यहाँ पे 2013 इज़ द करंट ईयर एंड 2002 इज़ अ बेस ईयर। और यहाँ पे जो 2005 एंड 2017 की बात करें तो दोस्तों 2017 इज़ द करंट ईयर एंड 2005 इज़ अ बेस ईयर। यानी कि जो भी ईयर जो बड़ा है वो हमें करंट में लेना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, ये फॉर्मूला जो है आप नोट कर दीजिए। जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए यहाँ पे बात की हुई है। और इंडेक्स नंबर को आप क्या कहते हो, दैट इज़ द आई। यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू सिग्मा P1I अपॉन P0I डिवाइड एन मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पे भी वही एक फार्मूला दिया है दोस्तों। फार्मूला जो है अपने नोटबुक्स के अंदर नोट कर लेना। अपनी जो नोटबुक्स ने आप बनाई होगी, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक बनानी है और उनको यहाँ पे जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर आपको वहाँ पे नोट करना है। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे जो यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी नोटबुक्स में क्या लिखना है वो एक बार नोट कर लीजिए। 1 मिनट फ्रेंड।
ओके दोस्तों, तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर का भी आप हेडिंग अपने बुक्स में देंगे, और आपको अभी नहीं लिखना है, आपको जब लेक्चर ओवर होगा उनके बाद आपको लिखना है कि इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड। तो सिर्फ आपको यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में फर्स्ट आपको सिर्फ हाईलाइट पॉइंट ही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर लिखना है कि वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट फ्रेंड, सम टेक्निकल इश्यू। ओके फ्रेंड्स, सॉरी। सेकेंड वन जो यहाँ पे लिखा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन करके पूरे का पूरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी आपको वहाँ पे नोट करना है अपनी बुक्स में। ये सभी कुछ लिखने की बुक्स में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने जो लाइन की वही लिखना है। पहले होलसेल इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर हेडिंग दीजिए, बाद में फॉर्मूला लिख लीजिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको वहाँ पे लिखना है। थर्ड टॉपिक में आपको क्या अपनी बुक्स में लिखना है, ओनली जो हाईलाइटेड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, देन इंडेक्स नंबर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देन इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैंने अंडरलाइन पहले से ही कर रखी है वहाँ पे, तो आपको ये जो इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो भी वहाँ पे लिखना है। एंड देन 8th 9th और 10th 11th जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो हाईलाइटेड पॉइंट है वही आपको अपनी बुक्स में नोट करने हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज़ क्वेश्चन इज़ अ बेस ईयर। दोस्तों आई थिंक हमने जो लास्ट लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे बेस ईयर की जो बात हुई थी यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में, और आज हम यहाँ पे बेस ईयर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैंने बेस ईयर के बारे में और करंट ईयर के बारे में मैंने आपको पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर समझ लो कि 2002 और 2017 है तो यहाँ पे बेस ईयर है 2002 एंड करंट ईयर इज़ अ 2017। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि समझो कि 2015 है और 2016, तो यहाँ पे करंट ईयर इज़ अ 2016 एंड 2015 इज़ अ बेस ईयर, वो मैंने आपको बता दिया। और वही मेथड यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, समझते एक बार रीडिंग कर लेते हैं हम। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जब भी आप इंडेक्स नंबर बनाते हो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ करंट पीरियड इज अ कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड यूजुअली फ्रॉम द पास्ट, यानी कि आपको क्या करना है कि जो आपकी वेरिएबल वैल्यू है दोनों की, करंट की और फिक्स पीरियड की, तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड दैट इज द बेस ईयर। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फिक्स पीरियड है उनको हम बेस ईयर बोलेंगे। द फिक्स पीरियड और ईयर इज कॉल्ड बेस ईयर। देखो यहाँ पे आ गया, और मेक अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल्सो यू कैन नॉट इन द योर बुक्स। बेस ईयर के बारे में आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में, दिस फिक्स पीरियड और is called base year, and the fixed year from the past can be preceding year or any year before that. The period or year for which value is compared with the base period or a year is called the current period or year, यानी कि उनको हम करंट पीरियड भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा है कि इफ द प्राइस एन आइटम इन द ईयर 2016 इज बी कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द सेम आइटम इन द ईयर 2015। दोस्तों यहाँ पे दो ईयर अलग अलग दिए, मैंने आपको पहले भी समझाया कि 2015 2016। 2015 इज अ बेस ईयर, यहाँ पे देख सकते हो 2015 एंड 2015 इज कॉल्ड बेस ईयर। आपको याद रखना है इट इज़ अ बेस ईयर। एंड 2016 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, लिख देता हूँ 2016 इज कॉल्ड द करंट ईयर। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है करंट ईयर 2016। द ईयर सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल। देखो दोस्तों अगर हम जो भी ईयर बेस ईयर हम सिलेक्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड और नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड
drought, earthquake, abnormal man-made events like a war, revolt, riot, strike, agitation, political events, economic disturbance और any usual event। यानी कि दोस्तों हम बेस ईयर जो भी लेंगे वो क्या होंगे, स्टैंडर्ड या तो नॉर्मल, यानी कि उस ईयर में कोई भी प्रकार की कोई भी घटनाएं घटी हुई नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द बेस ईयर शुड नॉट बी फ्रॉम डिस्टेंट पास्ट। ज़्यादा पास्ट भी आपको लेना नहीं है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे मैं बेस ईयर ले रहा हूँ 1980 और करंट ईयर ले रहा हूँ 2070, इट्स रॉन्ग। आपको ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना है। If the base year selected is an unusual year, the values of the variable area unusually high or low, then the value of index number could be misleading, and it will be not reveal the रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द करंट सिचुएशन। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि बेस ईयर समझो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 2015 और 2017 ले रहे हैं समझो कि करंट ईयर। तो 2015 की वैल्यू के सामने हमें 2017 की जो बात करें कि करंट सिचुएशन को देखनी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट जा रहे हो या तो आप समझो कि कुछ इंडेक्स नंबर जो मिसलीडिंग इंडेक्स नंबर है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो आप यहाँ पे शो नहीं कर पाओगे। एंड थस द बेस ईयर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज। आप दो रास्ते से क्या कर सकते हो, यू कैन चूज बेस ईयर। द फर्स्ट मेथड, द फर्स्ट वे दैट इज द फिक्स बेस मेथड, एंड द सेकेंड वन दैट इज द चेन बेस मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे द फर्स्ट वे दैट इज़ द फिक्स बेस मेथड। लेकिन उनके पहले आप यहाँ पे बेस ईयर अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर शायद देख ही रहे हो। सो मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड रीड द बेस ईयर विद इन अ 2.5 minutes। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू। Okay, dosto, I think you done base year. Now we will going for the first way, that is the fixed base method.
In this method, a stable period or a year with a usual events or a situation is selected as a नॉर्मल ईयर और अ बेस ईयर। यानी कि हमने आगे भी देखा था कि आपको जो नॉर्मल ईयर है वही आपको यहाँ पे क्या लेना है कि बेस ईयर सिलेक्ट करना है। बट sometimes it's become difficult to select a normal or base year. In this case, an average value of a certain year is taken as the value of the variable for the base year. यानी कि दोस्तों अगर समझो कि आप कोई भी नॉर्मल ईयर अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो या तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एवरेज वैल्यू आपको ले लेनी है, एंड यू कैन टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर द बेस ईयर. Index number is obtained by comparing value of variable in the current year with the value of variable for the base year. यानी कि वो तो सिंपली आपको बेस ईयर और करंट ईयर है दोनों को कंपेयर करके आपको क्या फाइंड करना है, यू कैन फाइंड इंडेक्स नंबर. द बेस ईयर शुड बी चेंज पीरियोडिकली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ ईयर ऑफ द डिस्टेंट पास्ट. दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेस ईयर है वो पीरियोडिकल यानी कि टाइम टू टाइम वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप 1979 को बेस ईयर अब नहीं ले सकते, बिकॉज अब आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो बेस ईयर यहाँ पे चेंज होता जा रहा है. द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला. और यहाँ पे जो फार्मूला दिए है वो आपको याद रखना है, आपको नोट करना है. प्लीज़ नोट. पहले आप मैं यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो, मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है. पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो बेस ईयर, एंड देन मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हो आप अपने बुक्स में लिख दे. द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन अ टू वेज, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड. ये दोनों मेथड का आप नाम लिख दीजिए. द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन अ टू वेज. फर्स्ट वन दैट इज द फिक्स बेस मेथड. प्लीज राइट इन योर टेक्स्ट, सॉरी इन योर नोटबुक्स, फिक्स बेस मेथड. सेकंड वन चेन बेस मेथड. अब एक लाइन छोड़कर हेडिंग दे दीजिए फिक्स बेस मेथड. आप अब क्या करेंगे, एक लाइन लीव करें एंड देन यू राइट फिक्स बेस मेथड. प्लीज फ्रेंड, फिक्स बेस मेथड. ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया. उनका जो फार्मूला है फिक्स बेस मेथड में आप फार्मूला लिख लीजिए प्लीज़. इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ करंट ईयर. प्लीज फ्रेंड, write in your notebooks value of the variable in current year, divide value of the variable in a base year, multiply with 100. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ करंट ईयर डिवाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि दोस्तों अगर समझ लो कि P और Q भी यहाँ पे आ सकेगा. P यानी कि प्राइस की हम बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे. मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ P यानी कि वो हम प्राइस या तो वैल्यू के लिए P रख सकते हैं, और Q की बात करें दैट इज़ फॉर क्वांटिटी. तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ P1 लिखा हुआ है. P1 यानी कि आपको याद रखना है कि इट इज़ अ प्राइस फॉर करंट टाइम पीरियड. करंट यानी कि आपको वहाँ पे 1 लेना है, और अगर समझो कि 0 आ गया तो 0 किसके लिए होगा, इट्स फॉर बेस ईयर. P0 होते हो बेस के लिए, और P1 इज़ फॉर द प्राइस ऑफ द करंट ईयर. दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर समझो कि Q1 तो करंट ईयर की क्वांटिटी होगी, और Q0 तो बेस ईयर की होगी. अगर 0 है तो आपको पास लेना है यानी कि बेस लेना है, और 1 है तो इट इज़ फॉर द करंट ईयर. P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई विथ 100. यहाँ पे दिया हुआ है P1 यानी कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ करंट ईयर, एंड P0 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ बेस ईयर. अब दोस्तों यहाँ पे इलस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है. तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस हमारे जो लेक्चर बन रहे हैं, अभी PPT बेस लेक्चर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें. तो हम आगे की जो मैं मेथड सोचता हूँ, अगर
ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, OBS का यूज़ करके आपको मैं समझा सकूँगा। या तो समझो कि बोर्ड वर्क पे भी हम ये पढ़ सकते हैं। देखते हैं हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो इलस्ट्रेशन आपको क्या करना है कि मैं एक बार यहाँ पे इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, और उनके बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज के जितने भी सम दिए हुए हैं वो हम बोर्ड वर्क या तो कुछ OBS में समझो कि वहाँ पे राइट करके हम लेक्चर जो सम है वो पढ़ेंगे, जो भी होगी मेथड नेक्स्ट लेक्चर में आप देख ही लोगे। मेथड को में आपको पढ़ना नहीं है, आपको यहाँ पे अब हमारी जो पढ़ाने की जो मेथड है उसमें आपको ध्यान देना है कि इलस्ट्रेशन जो है वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू ऐसे समझा दूंगा कि कैसे हुआ है। मैं यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं करूँगा, अलग से उनकी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो इलस्ट्रेशन आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। मैं यहाँ पे कौन से सम करवाऊँगा, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करवाऊँगा। एक्सरसाइज की जितनी भी सम है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, द डेटा अबाउट होलसेल प्राइजेस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज अ फॉलो। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक रीजन की बात की, होलसेल प्राइस की बात हो रही है, व्हीट की जो प्राइस है टेकिंग द ईयर 2005। दोस्तों यहाँ पे आपको बोल ही दिया है कि 2005 का ईयर जो आपको है वो बेस ईयर लेना है। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ आइटम और द रिमेनिंग ईयर, और दूसरे जो ईयर है बाकी के रिमेनिंग ईयर उनके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर बनाना है। स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज, 1 मिनट फ्रेंड, state the percentage increase in a price of wheat in the year 2013 from this index number। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि कौन से ईयर हमें बोला है कि आपको बेस ईयर लेना है, तो सामने लिखा हुआ है 2005। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि सम की अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें तो आपको सिंपल है कि दो चीज़, तो यहाँ पे दो कॉलम तो दिए हुए हैं, यानी कि एक जो ईयर का कॉलम है तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 2005 टू 2013, जो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। एंड देन प्राइस पर क्विंटल, सॉरी पर क्विंटल यहाँ पे दी हुई है, प्राइस ऑफ व्हीट पर क्विंटल, तो वो भी कॉलम आपको दिया हुआ है। सो यू कैन राइट डाउन बोथ दी कॉलम। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है फॉर्मूला पूरे का पूरा, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है 2005 से लेकर 2013, और उनकी जो प्राइस भी यहाँ पे आप देख रहे हो। बस आपको अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। दोस्तों इंडेक्स नंबर का दोस्तों देखो दोनों अलग अलग मेथड आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। मैं फिर से फार्मूला की ओर चलूँगा। यस, पहली जो मेथड थी फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड में क्या होगा कि जो बेस ईयर है वो फिक्स रहेगा दोस्तों, और चेन बेस में वो चेंज होता जा रहेगा। कैसे, तो हम वो दूसरी मेथड में तब पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेस ईयर होगा जो फिक्स होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है P1/P0 मल्टीप्लाई विथ 100, और इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ गया, तो P1/P0 इंटू 100। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि P1, तो P1 अभी 2005 है, और P0 यानी कि बेस ईयर तो वो भी 2005, तो 1650 डिवाइड बाई 1650 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू, आपको पता है कि दोनों निकल जाएंगे तो क्या यहाँ पे रहेगा 100 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल मेथड ही मैंने अप्लाई की है, सिंपल ही है सब। P1 पहले ईयर के लिए क्या होगा कि P1 और P0 दोनों इक्वल ही रहेंगे, यानी कि 1650 प्राइस रहेगी दोनों के लिए, तो 1650/1650 दोनों निकल जाएंगे तो 100 रहेगा, दैट इज़ 100 इज अवर आंसर। 2006 की बात करें दोस्तों ये ईयर की, तो P1 यहाँ पे 2006 है, उनकी प्राइस लेनी है आपको 1690 रुपीज़, एंड P0 दैट इज़ ऑलवेज फिक्स, दैट इज़ 2005। The price of wheat per quintal is 1650 मल्टीप्लाई विथ हम 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 102.42। वैसे तरह दोस्तों 2007 के लिए है, P1 यहाँ पे 2007, P0 2005 ही लेना है, क्योंकि आगे आपको बोल दिया है कि 2005 इज़ अ बेस ईयर। 2007 की जो यहाँ पे प्राइस है 1730 रुपये, 1730 रुपीज़ डिवाइड बाई 1650, वो तो आपको लेना ही है। वो तो सभी जगह पे देखो डिवीज़न में 1650 ही है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे लास्ट तक, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक 2013 के लिए कुछ कंपैरिजन की हुई है कि
2005 बेस ईयर जो है उनका इंडेक्स नंबर कितना है, 100 है। आपने देखा अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर था। और 2013 का इंडेक्स नंबर इज़ 118.18। तो यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज हो रही है वीट की फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2013 इज 18.18%, 18.18% इंक्रीज एज अ कंपेयर्ड विद द बेस ईयर दैट इज द 2005। तो ऐसा एक जो सम था, अभी हमने एज अ एग्जाम्पल देख लिया। हम जितने भी सम है वो सभी सम को हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। लेकिन आपको पता है कि कुछ हमारे पास भी टाइम की जो कमी होती है, और इसीलिए यहाँ तक हम रखते हैं। एक बार आप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फार्मूला एंड इलस्ट्रेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो इस प्रकार के जितने भी सम है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर। शायद आपके पास अभी ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास अभी भी बुक्स नहीं है, तो डोंट वरी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे एक पर्सनल में मैसेज दे दीजिए, आपकी स्कूल का नाम, आपके क्लास, आपका मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन सी बुक्स की पीडीएफ को आपको ज़रूरत है, वो पीडीएफ आपको अपने पर्सनल में मिल जाएगी। सो दोस्तों डोंट वरी, अगर ज़रूरत है तो मैसेज कर देना। और यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन एक बार आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ शो देख सकते हो आप। एग्जाम्पल देखो और एक बार उसके ऊपर कुछ थिंकिंग करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सभी सॉल्यूशन करने वाले। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू। ओके दोस्तों, तो आज की इस लेक्चर को हम यहाँ तक रख रहे हैं, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी जितना है इस प्रकार के, और एक्सरसाइज के भी जो सम है हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस लेक्चर को हम यहाँ तक रख रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।